हिमालय पर बर्फीली पहाड़ियों के बीच इस झील के किनारे इतने नरकंकाल देखकर डर लग रहा है। जिस जगह पर इंसान का पहुंचना तक आसान नहीं, आखिर वहां इतने नरकंकाल आए कहां से? यह बात हमें सोचने को मजबूर कर रही है, जिसके बाद हम इन रहस्यों का पता लगाने की कोशिश में निकल पड़े हैं। दिल्ली से ऋषिकेश होते हुए करीब 250 किलोमीटर सफर करने के बाद हम चमोली जिले के वाण गांव पहुंचे। इस गांव पर सड़क खत्म हो गई, यहां से आगे कोई सड़क नहीं थी। इसके बाद नीलगंगा नदी को पार करते हुए हम घने देवदार के पेड़ों से गुजरकर पहले गिरौली पाताल पहुंचे, फिर बेदनी बुग्याल और फिर भगवा बासा होते हुए 2 दिन तक पैदल यात्रा करने के बाद आखिरकार रूपकुंड पहुंच गए। अब हमारे सामने एक ऐसी झील थी जिसके चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां थी, रहस्य थे और रूह कपा देने वाला डर था। करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर यह झील पूरी तरह नरकंकालों से भरी हुई थी। यह झील दूर से देखने में जितनी सुंदर थी, पास आकर उतनी ही डरावनी भी। फिर जब हमने इसके बारे में पता किया तो पता लगा कि यहाँ जो हड्डियाँ थी वह सैकड़ों इंसानों की थी। जब झील को पास से देखा तो पूरी झील इंसानों की हड्डियों और कंकालों से भरी हुई थी। यहाँ कुछ ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ हो। कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि यह जापानी सैनिकों की हड्डियां हैं। वो अंदाजा लगाते हुए बता रहे थे और कह रहे थे कि हो सकता है यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण करने हिमालय के रास्ते आए जापानी सैनिकों के हो सकते हैं। फिर जब हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता लगा कि ब्रिटिश सरकार ने इन कंकालों की वैज्ञानिकों से जांच करवाई थी और उसमें पता लगा था कि यह जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि यह तो उससे भी पुराने थे। अब हम सोचने लगे आखिर यह है क्या? अगर यह कंकाल उनके होते भी तो अब तक कैसे रह सकते थे? यहाँ आखिर होता क्या है? अब डर और अधिक बढ़ने लग गया था। इसके बाद हमने रूपकुंड पर लिखे कई लेख पढ़े। एक आर्टिकल में लिखा था कि 2004 में इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक स्टडी भी की गई थी, जिसमें पता लगा था कि ये कंकाल 12वीं सदी से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए टेस्ट में निकलकर सामने आया था कि ये कंकाल अलग अलग जगहों के लोगों के थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि यहाँ जिनके कंकाल हैं उनकी मौत सिर पर किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीज लगने से हुई हो सकती है। तो क्या थी वह चीज? क्या यह कोई तंत्र मंत्र की विद्या से जुड़ा हुआ रहस्य तो नहीं था? अब ये बात हमें सवालों के घेरे में खींचते जा रही थी। पहला तो यह कि इतनी ऊंचाई पर जहां लोग नहीं रहते, इतनी ज्यादा संख्या में लोग आखिर आए कहां से? अगर कोई हादसा भी हुआ तो उसका जिक्र इतिहास में क्यों नहीं है? हमारे मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे। रूपकुंड के इन रहस्यों से पर्दा उठने से पहले जो सवाल हमारे मन में थे वह हमें कई जानकारियों की ओर ले जा रहे थे। कुछ देर बाद हमें पता लगा कि रूपकुंड के रहस्य का पता लगाने के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च भी हुई है। इस रिसर्च में कहा गया था कि ये कंकाल सिर्फ भारत के नहीं बल्कि ग्रीस, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के भी हैं। यह सभी कंकाल अलग अलग नस्लों के लोगों के हैं, यहाँ तक कि महिला और पुरुष दोनों के। उत्तराखंड के चमोली में स्थित यह झील साल के ज़्यादातर समय जमी रहती है। मौसम के हिसाब से इस झील का आकार कभी भी घटता और बढ़ता रहता है। जब झील पर जमा बर्फ पिघलती है तो तब ही यह इंसानी कंकाल सामने आते हैं। इस झील में अब तक 600 से 800 इंसानी कंकाल पाए जा चुके हैं, लेकिन वो किसके थे वो किसी को नहीं पता।
डर और संशय के बीच हम भी इस रहस्य को पता लगाने की कोशिश में थे, जो पूरा नहीं हो पाया।